एक रात रामनगर में रहने वाले पति पत्नी रमेश और पूजा किसी शादी से आ रहे थे। तभी उन्हें गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर दोनों रुक जाते हैं। पूजा रमेश से कहती है, अरे रमेश, तुमने गाय की आवाज सुनी? बेचारी कितनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। हमें चलकर देखना चाहिए। पूजा की बात सुनकर रमेश कहता है, क्या चलकर देखना चाहिए? अरे पूजा, हम दोनों जंगल में हैं। कहीं कोई जंगली जानवर हुआ तो चलो चुपचाप यहाँ से निकलो। लेकिन उसी समय गाय फिर से जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर पूजा से सब्र नहीं होता और वो रमेश से कहती है, तुमसे बड़ा डरपोक तो मैंने नहीं देखा। अरे गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं और तुम कह रहे हो कुछ नहीं होता। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं चली उस बेचारी को देखने। ऐसा कहकर पूजा आवाज की दिशा में चल पड़ती है। कोई चारा न देख रमेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। देखो पूजा, मैं अभी भी तुम्हें मना करूँगा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन पूजा रमेश की बात को अनसुना कर आवाज की दिशा में चलती रहती है। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद पूजा और रमेश को वहाँ एक गाय खड़ी दिखती है। गाय को देख पूजा रमेश से कहती है, देखो मैं कह रही थी ना कि कोई गाय परेशान है, अब देख लो अपनी आंखों से। ऐसा कहकर पूजा गाय के पास जाती है और उसके मुंह पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी गाय उसके हाथों को काट कर खाने लगती है। अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, ये तो कोई भूतिया शैतानी गाय है। बचाओ बचाओ कोई मुझे, अरे बचाओ। पूजा को ऐसे देख रमेश वहाँ पड़ी एक लकड़ी उठाता है और गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है। भूतिया गाय, तूने मेरी पत्नी को हाथ काटा, मैं तुझे मार डालूंगा। पूजा पूजा, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। ये भूतिया गाय है, ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन पूजा तो दर्द की वजह से पहले ही बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर में गाय रमेश को सींगों से मार मार कर मार ही डालती है। इस घटना से कुछ दिनों पहले सुमित्रा नाम की बूढ़ी दूध वाली अपनी गाय सुनंदा को चारा डाल रही होती है। तू भी न सुनंदा, थोड़ी सी देरी हो जाए चारे में, बस चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लेती है। ये ले तेरा चारा। ऐसा कहकर सुमित्रा सुनंदा के आगे चारा डाल देती है। सुनंदा भी चुपचाप चारा खाने लगती है और चारा खाने के बाद सुमित्रा के आगे अपना गला कर देती है। बहुत चालू है रे तू सुनंदा, अब तुझे प्यार भी चाहिए। चल हट, मुझे घर के काम करने हैं, काम करने दे। ऐसा कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। जल्दी ही रात हो जाती है। अरे आज तो काम के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला, कब रात हो गई। सुनंदा भूखी होगी, उसे चारा दे देती हूँ। सुमित्रा को उसी समय सुनंदा के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सुमित्रा घबरा जाती है। अरे ये तो सुनंदा की आवाज है, लगता है कोई उसे परेशान कर रहा है, चलकर देखूं जरा। ऐसा कहकर सुमित्रा सुनंदा के पास जाती है। वहाँ कुछ लोग सुनंदा को बांध रहे होते हैं। ये देखकर सुमित्रा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम लोग और क्यों मेरी सुनंदा को बांध रहे हो? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। लेकिन उनमें से कोई नहीं रुकता और एक आदमी सुमित्रा की तरफ बढ़ता है और बोलता है, चुप कर बुढ़िया, एक बार और आवाज निकाली तो तेरी जान यहीं ले लूंगा। ये गाय अब से हमारी है, हम इसे ले जा रहे हैं। क्या बात बोली है भाई, इस गाय का तो बूचड़ खाने में अच्छा दाम मिल जाएगा। उन सब की बात सुनकर सुमित्रा घबरा जाती है और बोलती है, देखो बेटा, तुम सब इसे यहाँ से मत ले जाओ। ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरा सब कुछ है, इसे छोड़ दो। सुमित्रा की बात सुनकर सब चोर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या कहा? जिंदगी? लो जी सुनो, बुढ़िया की जिंदगी है ये गाय। इससे बड़ा मजाक तो मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा कहकर एक चोर सुमित्रा को जोर से धक्का दे देता है। सुमित्रा का सर जमीन से टकराता है। सर टकराते ही सुमित्रा वहीं पर मर जाती है। उसके बाद सारे चोर सुनंदा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सुमित्रा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। इन चोरों को मैं नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी सुनंदा को मुझसे छीना है, मैं इन सब की जान ले लूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और सुनंदा को ढूंढने लगती है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे सुनंदा नहीं मिलती। ये चोर सुनंदा को न जाने कहाँ ले गए, मिल भी नहीं रहे, क्या करूं?
धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन चुड़ैल बनी सुमित्रा बैठी होती है। उसे किसी गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, ये तो मेरी सुनंदा की आवाज है, मेरी सुनंदा की आवाज। ऐसा कहकर चुड़ैल सुनंदा के पास जाती है। सुनंदा माँ बनने वाली होती है। सुनंदा की हालत देखकर चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, इन दुष्टों ने मेरी सुनंदा की क्या हालत कर दी है। उसी समय सुनंदा एक बछड़े को जन्म देती है और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। मेरी सुनंदा मर गई, क्या हो गया इसके साथ। तभी बछड़े की आवाज सुनकर चुड़ैल उसकी तरफ जाती है और उसे देखकर बोलती है, मेरी सुनंदा जाते जाते भी अपनी एक निशानी मुझे दे गई है। कितना प्यारा है ये, लेकिन मैं इसे पालूंगी कैसे? अरे मैं तो मर गई हूँ। तभी चुड़ैल उस बछड़े को उठाती है और गांव के बाहर बने मंदिर के सामने उस बछड़े को रख देती है। इस मंदिर के पुजारी बद्रीनाथ जी बहुत ही नेक इंसान हैं, वो जरूर इसका ख्याल रखेंगे। अरे कितना सुंदर बछड़ा है, लेकिन इसे यहाँ कौन रख कर गया है? एक काम करता हूँ, इसे घर लेकर जाता हूँ, जिसका भी होगा इसे आकर ले जाएगा। ऐसा कहकर बद्री वहाँ से बछड़े को लेकर चला जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, मेरी सुनंदा की निशानी अब सही हाथों में पहुँच गई है। अब मैं उन सब चोरों को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगी। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल चोरों की तलाश में निकल जाती है। उनमें से एक चोर जिसका नाम संजय होता है, उसे चुड़ैल पहचान जाती है और रात में जब संजय सो रहा होता है तब चुड़ैल उसके कमरे में जाती है और बोलती है, उठ चोर, चोरी करके मस्त सो रहा है, चल उठ। चुड़ैल की आवाज सुनकर संजय घबरा जाता है। संजय को डरते देख चुड़ैल आगे बढ़ती है और बोलती है, चोर मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने मिलकर मार डाला था। आज मैं तुझसे बदला लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गाय में बदल जाती है और संजय को जोर से टक्कर मारती है। संजय की पसलियां टूट जाती हैं। एक तो गया, बस उस चारों को उनके किए की सजा दे दूं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो संजय से उसके बाकी के दोस्तों रवि, जय और रिंकू का भी पता निकलवा लेती है। वहाँ से जाने के बाद वो रवि के घर में जाती है। रवि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा होता है। चुड़ैल को देखकर वो घबरा जाता है। आज तो बहुत घबरा रहा है। उस दिन कहाँ से ताकत आ रही थी जब मुझे मारा था। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। ये देखकर उसकी पत्नी और बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तुम सब चुप करो, तुम भी इस पाप के भागीदार हो, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि की पत्नी और बच्चों को भी मार डालती है। फिर चुड़ैल तीसरे चोर की तलाश में उसके गांव में चली जाती है। तीसरे चोर रिंकू की शादी होने वाली होती है। चुड़ैल ये देखकर गुस्से में आ जाती है। मुझे और मेरी प्यारी गाय को मारकर शादी कर रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गाय बन जाती है और रिंकू के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर शादी में आए सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन गाय रिंकू के पास जाकर उसे खाने लगती है। तेरे जैसे लोगों का यही उपचार है। थोड़ी देर में रिंकू को वो खा जाती है और वहाँ से तीसरे चोर जय की तलाश में चली जाती है। एक दिन जय अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है। उसी समय चुड़ैल उसे देख लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन गाय अपना रूप बदल लेती है और रिंकू को मारने लगती है। फिर चुड़ैल रिंकू को भी मार डालती है। आज मेरा इन तीनों से बदला पूरा हो गया, लेकिन मैं इस पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों को भी मारने लगती है, लेकिन एक दिन गांव के पुजारी बद्री को पता चलता है और वो चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल, तुम सही नहीं कर रही हो। जिन भी लोगों ने तुम्हारी जान ली, तुम उन्हें मार चुकी हो। अब गांव वालों को मारना सही नहीं है। बद्री की बात सुनकर चुड़ैल चुप हो जाती है और उसे पछतावा होता है। आप सही कह रहे हैं पुजारी जी, मैं गलत हूँ। मुझे गांव वालों को नहीं मारना चाहिए था। मैं अब से किसी को नहीं सताऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।